दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव एसोसिएशन द्वारका दिल्ली के लीला निर्देशक सोमनाथ पवार जी, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे बहुत सारी कि किस तरीके से इस रामलीला एसोसिएशन के उद्देश्य कार्य कर रहे हैं और समाज में किस तरीके से इसका कार्य हो रहा है। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान की। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव एसोसिएशन द्वारका दिल्ली की, तो इसका उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से इस रामलीला की शुरुआत की गई है? मैडम, ऐसा है, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी टंडन और हमारी मुख्य संयोजिका डॉक्टर वंदना टंडन, इनका दोनों का ये विचार रहा कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं और बच्चों के अंदर में संस्कार कैसे दे सकते हैं, क्योंकि आजकल आप देख रही हैं कि हमारी युवा पीढ़ी कैसे अपने मार्ग से भटकती चली जा रही है। उन सबको सही रास्ते पर लाने के लिए क्यों न हम ऐसी पहल करें कि भारतीय संस्कृति के द्वारा उन बच्चों के अंदर में एक नई जागरूकता पैदा हो और अपने धार्मिक सनातन धर्म के प्रति उनकी रुचि बढ़े। और उसके लिए भगवान राम से बढ़कर और कोई हो नहीं सकता। तो भगवान राम की इस लीला का उद्देश्य लेकर हम चले कि उस लीला के माध्यम से हम भगवान राम के जो आदर्श हैं, कैसे उन्होंने अपने माता पिता के लिए कर्तव्य का पालन किया, भाई के प्रति उनका क्या कर्तव्य रहा, समाज के प्रति क्या रहा, या छोटी से छोटी जाति के लोगों को भी कैसे उन्होंने अपने हृदय से लगाया, उस सब को देखते हुए हम क्यों ना अपने बच्चों के अंदर में वो जागृति पैदा करें। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि एक समय था जब दादा दादी नाना नानी रामचरितमानस लेकर बैठे हुए हैं और बच्चों के साथ में पूरे परिवार के साथ में रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, सब लोग आपस में मिलकर पाठ कर रहे हैं। आजकल वो हमें कहाँ देखने को मिलता है। आप देखिए कि हमारे माँ बाप या हमारे जो लोग बड़े हुए हैं वही अपने घर के अंदर में रामचरितमानस का पाठ नहीं करते, तो हम बच्चों के अंदर में वो संस्कार कहाँ से लाएंगे। तो हमारे अध्यक्ष का और मैडम का हमेशा यही उद्देश्य रहा कि हम अपने बच्चों के अंदर में भारतीय संस्कृति और सनातन को कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने माध्यम चुना रामलीला का। और रामलीला का भी उद्देश्य जो हमारा हुआ वो कैसे सार्थक हुआ। द्वारका की रामलीला में हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब वहाँ पधारे और हमारे अध्यक्ष वेद जी को उनका स्वागत करने का मौका मिला, तो वहाँ से उनकी जो बातचीत हुई और उसको सुनने के बाद में उनके मन में ये प्रेरणा जागृत हुई कि 2019 की बात कर रहा हूँ मैं ये, कि जब क्यों ना हम अपने बच्चों के अंदर में भी ये संस्कार लाएं और रामलीला के माध्यम से ज़्यादा लोगों को ये बता सके कि भगवान राम के क्या उद्देश्य थे, क्या आदर्श थे। तो उसको देखते हुए उन्होंने 2019 में ये बात हुई और 2020 से रामलीला का मंचन करने के बारे में सोचा। लेकिन क्योंकि उस टाइम कोविड पीरियड चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था, हम देख रहे हैं कि पूरे दिल्ली में क्या भारतवर्ष में रामलीलाएं नहीं हो पाई। तो उसको देखते हुए उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना अयोध्या से, जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि रही है, वहाँ से इस रामलीला का प्रारंभ करें और देश विदेश में क्या सब जगह हम इस रामलीला को लोगों को दिखा सकें। तो उस कोरोना काल के अंदर में उन्होंने अयोध्या के अंदर में प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ में लेके रामलीला का मंचन किया और उस रामलीला के मंचन के द्वारा दूरदर्शन के और मीडिया के अन्य माध्यमों के द्वारा ये रामलीला देश विदेश में दिखाई गई, जो करोड़ों लोगों ने घरों में बैठकर देखी, क्योंकि कोरोना पीरियड में रामलीला मंचन हो नहीं सकता था। तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि क्यों ना हम देश विदेश में इस माध्यम के द्वारा इस रामलीला का मंचन करें, और लोगों ने उसे देखकर खूब सराहा। बिल्कुल 2021 में फिर उन्होंने सोचा कि रामलीला कर रहे हैं, तो फिर कोरोना पीरियड चल रहा था हमारा। उन्होंने फिर सरयू नदी के बाद मध्य प्रदेश में ओरछा नदी में, बेतवा नदी के तट पर ओरछा में इस रामलीला का मंचन किया। वहां पर भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने ही रामलीला करी। फिर उन्होंने कहा जैसे ही कोरोना पीरियड खत्म हुआ कि जो हमारे मन में एक विचार था कि हम अपने बच्चों के द्वारा करेंगे, तो अब वो समय आ गया है कि हम 2022 में क्यों ना अपने बच्चों के द्वारा ही रामलीला करें। तो उन्होंने अपने स्कूल में, जो मॉडल उत्तम नगर के अंदर में कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और द्वारका के अंदर में वंदना इंटरनेशनल स्कूल है, दिल्ली एनसीआर गुड़गांव के अंदर में ग्लोबल हाइट्स है, उन तीनों के बच्चों को लेकर रामलीला करने के बारे में सोचा। और उसके लिए उन्होंने
मैं तो सोचता हूँ प्रभु राम की बड़ी कृपा रही है मुझ पर, जो उन्होंने मुझे भगवान राम के काम के लिए चुना। और वो क्या, भगवान राम खुद ही चुनते हैं अपने काम के लिए। तो उन्होंने मुझे चुना कि आप आइए और हमारे बच्चों को लीला निर्देशन कीजिए। तो फिर मैंने सारा स्क्रिप्ट के ऊपर में रामलीला मंचन के लिए स्कूल में जाके बच्चों को छाटा। उनमें से फिर हमने 70-80 बच्चे ऐसे लिए जो हमारे रामलीला मंचन के लिए रहे। तो उसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, रावण, रामलीला के सारे किरदार और नृत्य, क्योंकि रामलीला जो मंचन है उसके अंदर में नृत्य का होना भी बहुत आवश्यक है। तो जगह जगह, लेकिन कोई फिल्मी गाना नहीं, कोई फिल्मी डांस नहीं, हमारे सारे ट्रेडिशनल शास्त्रीय संगीत पर या लोक संगीत पर आधारित हमने डांस और गीत उसमें रखे। और रामलीला का मंचन उन बच्चों के द्वारा 2022 में पहले परमार्थ निकेतन में गंगा घाट पर स्वामी चिदानंद जी महाराज के सानिध्य में इस लीला का मंचन अजय भाई के साथ मिलकर आधी कथा और आधी लीला का मंचन करके हमने प्रारंभ की जी। 2022 के बाद 2023 में फिर हमने सोचा कि भाई हम टोटल पूरी लीला अपने बच्चों के द्वारा ही करेंगे। तो उसमें 2-2.25 घंटे की पर डे की लीला के लिए हमने कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थान में महाराज ज्ञानानंद जी स्वामी जी के सानिध्य में इस रामलीला का मंचन किया। हम चित्रकूट में करके आए, कुरुक्षेत्र में करके आए, और लवकुश रामलीला के मंच पर उनका उद्देश्य ये रहा कि हम जहाँ भी करें ये रामलीला ऐतिहासिक पौराणिक स्थानों में हो, नदी के किनारे पर हो, और ताकि बच्चों के अंदर में उनको देखने की, घूमने की और लीला का मंचन करने की जो भावना है वो ऐसी रहे कि हाँ भाई हम भगवान राम के स्थान के आसपास ही घूम रहे हैं। तो ऐसे ही गंगा नदी के तट पर, सरयू के तट पर, बेतवा नदी के तट पर, फिर कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में, और इधर लाल किले के पास यमुना नदी के तट पर लवकुश रामलीला के मंचन में हमने वहाँ पर अपनी सब रामलीलाओं का 10 दिन की रामलीला करी, 3 दिन की रामलीला करी, फिर 1 दिन की रामलीला भी हमारी तैयार है जो हम 2.5 घंटे की रामलीला जगह जगह दिखाते फिर रहे हैं। इस्कॉन में टेम्पल में हमने करी रजत जयंती पर, अम्बेडकर अपना जनपद के ऊपर अम्बेडकर स्टेडियम है जो इंटरनेशनल सेंटर बना हुआ है। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि यह जो रामलीला कराई जाती है वह सिर्फ नवरात्रि के पावन अवसर पर होती है या फिर अलग अलग अवसरों पर भी होती है? ऐसा है कि नवरात्र में तो मैडम होती है क्योंकि वो 10 दिन की रामलीला का मंचन ऐसा है कि वो रहता ही है। लेकिन उसके अलावा भी हमने इस्कॉन टेम्पल में मार्च 2023 में रजत जयंती समारोह जब उन्होंने अपना मनाया है तो उसमें हमें राम महोत्सव में आमंत्रित किया और हमने वहाँ पर अपनी 2.5 घंटे की लीला ये प्रस्तुत की। उसके बाद ओरछा में राजा बुंदेला जी के पास में भी वो भी राम महोत्सव करते हैं, तो वहाँ राम महोत्सव में हमने ओरछा में जाकर भी अपनी ये 2.5 घंटे की लीला करी। और लवकुश रामलीला के मंच में रामलीला के दिनों में रामलीला से पहले हम करते हैं, फिर जनपद पे अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हमने करी। बीच बीच में जहाँ भी अगर कोई हमें निमंत्रण देता है तो हम ज़रूर जाते हैं, सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए, क्योंकि बच्चे हमारे वो हैं जो स्कूल में 6वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ रहे हैं। उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो पढ़ाई चल रही है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई उनको कठिनाई ना हो। और माँ बाप पेरेंट्स का भी ये है कि पेरेंट्स ने जो अपने बच्चों को कहा है कि आप रामलीला करने जाइए, लेकिन पहले आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। और हम अपने पूरे बच्चों को पूरे रिहर्सल दौरान कोशिश करते हैं कि रिहर्सल भी हम स्कूल के टाइम की बात करें कि 1:30 बजे 2 बजे छुट्टी होगी तो हम 3-3:30 बजे तक कोशिश। जब रामलीला नजदीक आ जाती है तो फिर ये होता है कि 2-4 दिन हम फुल डे हम रिहर्सल करें। सर, ये तो अभी तक हमने उद्देश्य जाने कि अभी तक क्या कुछ किया जा चुका है रामलीला के माध्यम से, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव एसोसिएशन द्वारका दिल्ली के माध्यम से। लेकिन अब यह जानना चाहूंगी कि इस एसोसिएशन के आगामी उद्देश्य क्या है, आगामी क्या क्या इसके द्वारा कार्य किए जाने वाले हैं? बहुत अच्छी बात पूछी मैम आपने। अब हम 13 और 14 जनवरी 2025 में इतने 3-2.5 साल के पीरियड में जो बच्चों ने रामलीला करी है उस रामलीला को कमर्शियली प्रोफेशनल लेवल पे कमानी ऑडिटोरियम में 13 और 14 जनवरी 2025 को करने जा रहे हैं। 13 जनवरी को लोहड़ी वाले दिन हमारा एक शो है शाम को 7 बजे से 10 बजे तक, और 14 जनवरी मकर संक्रांति वाले दिन हमारे 2 शोज़ हैं। एक शो है 3 बजे से लेकर 6 बजे तक और दूसरा शो है 7 से 10 बजे तक। ये दोनों शोज़ प्रोफेशनल लेवल पे टिकट के द्वारा है। बुक माई शोज़ में इसके टिकट्स अवेलेबल होंगे, तो जो लोग जो ये देखना चाहते हैं वो बुक माई शो के थ्रू अपने टिकट्स बुक करा के इस रामलीला का मंचन देख सकते हैं।
बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी चर्चा की और साथ ही साथ अभी आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव एसोसिएशन द्वारका दिल्ली के आगामी उद्देश्य क्या क्या है, आगामी कार्यक्रम क्या होने वाले हैं, जो सर ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए, बता दिए हैं। तो यदि आप इस रामलीला से जुड़ना चाहते हैं तो बुक माई शो से आप भी अपनी टिकट बुक करा सकते हैं, जो लोहड़ी के पावन अवसर पर होने वाली है। अधिक जानकारी भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। फिलहाल वक्त हो चला है यहाँ पर कार्यक्रम को विराम देने का। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें